इसका इसके साथ रेशो, कहने का मतलब ए डी बटा बी डी बरोबर होता है ए ई अपॉन ए सी के। कहने का मतलब क्या मेरे बच्चे, दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस होता, ये बीपीटी कहती है, ऐसा कहती है। कह कह के बहुत समय हो गया इस बीपीटी को चीखते चिल्लाते हुए। तो ये है रेशो, ये है रेशो, ये दोनों हैं प्रोपोर्शन में, इसलिए ये वर्ड बोला जाता है प्रोपोर्शनलिटी, कि ये साइड्स के बीच में कुछ प्रोपोर्शन सेट करती है। अब तो ना भूलोगे भैया, अब तो तुम्हें मैंने बता दिया प्रोपोर्शन क्या होता है। प्रोपोर्शन ये होता है, अब आपने ये चैप्टर अधिकतर 90% बच्चों ने इतना तो निपटा ही रखा है कि सर ये 1 है, ये 2 है, ये 5 है, तो ये क्या है। ठीक है, ये आप कर लेते हो। कैसे करते हो सर, इसका प्रूफ तो पता नहीं हमें, बट हमें ये पता है कि सर बीपीटी हमें ये रिजल्ट देती है, ये रिजल्ट देती है, तो इसमें हम बड़े जोश से लगा देते हैं 1/2 बराबर 100/5, ऐसे हम लगा देते हैं और हम सोचते हैं कि हमने बहुत बढ़िया काम कर दिया। ठीक है, तो मेरे बच्चे ये 5वीं छठी का बच्चा भी कर लेता है, इसमें कोई तुमने अनोखा काम नहीं कर दिया, ये चीज ध्यान रखना। बस इस पर क्वेश्चन इस तरीके के पूछे जाते हैं, और मैंने कल भी डिस्कस किया था, ये प्रोपोर्शन बताती है साइड्स का। तो जैसे हमने ये लिखा है ना ए डी अपॉन डी बी, ऐसे ही हम ये भी कह सकते हैं कि सर ए डी अपॉन ए बी, किसका रेशो ले लिया सर, ए डी का मैंने इस पूरी साइड के साथ ले लिया, ए बी के साथ ले लिया, ऐसे करके लिख दिया बराबर करके। उसके बाद हमने ये बोल दिया कि सर ए ई है, इधर ए ई ले लिया, और यहां पर सर हमने पूरा ले लिया ए सी। तो ये रेशो, ये रेशो, ये रेशो एंड प्रोपोर्शन, मामला सेट है। ठीक है मेरे दोस्त, तो ये रिजल्ट भी इसी से निकला है। अब अगर ये बातें आपको क्लियर है मेरे दोस्त, मैं थोड़ी चाय पी लूं, थक जाता हूं। अब मेरे बच्चे, अब सबसे पहले तो सर जी इसका प्रूफ मैंने पहले भी कराया हुआ है, बड़े मजे में कराया हुआ है, एक बार फिर से देख लें। बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम का स्टेटमेंट एनसीईआरटी में लिखा मिल जाएगा, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, खुद लिख लेना। बोर्ड भरने का मेरा शौक नहीं है, काम की बात बताता हूं आपको। यहां पर देखना सर, अगर ये एक ट्राइंगल है, ठीक है, ये ट्राइंगल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, ऐसे करके ए बी सी, सर ये डी है, ये ई है। ध्यान से देखना, लिखूंगा नहीं, ऐसा बता दूंगा, कभी नहीं भूलोगे। तो सर हमें प्रूव करना होता है कि सर जी ए डी अपॉन डीवी, डीवी देख रहे हैं, ए डी अपॉन डीबी बराबर है ए अपॉन ए सी। ठीक है मेरे बच्चे, ये आपको प्रूव करना होता है। इसके लिए कंस्ट्रक्शन ध्यान रखना। सबसे पहली जो कंस्ट्रक्शन, ध्यान से देख लें, ध्यान से देख लें, देख लोगे तो प्रूफ ऐसे दिमाग में सेट हो जाए, भूलोगे नहीं तुम। ठीक है, लिखने पर जोर कम देना, समझने पर ज्यादा देना। मेरे बच्चे यहां पर देखो सर, पहले तो हम इन दोनों को जोड़ दें, पहली कंस्ट्रक्शन, दूसरी कंस्ट्रक्शन सर इन दोनों को जोड़ दें, मजे मजे में लिख दिया। ठीक है, दूसरा सर यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दें, ऐसे डॉटेड लाइन से लिख दें, और इस पैसे हम इस पे डाल दें बिना शोर शराबे के। ठीक है, समझ गए, इनका भी नाम दे देंगे। सी तक पहुंच गए, डीई, ये एफ हो गया, ये जी हो गया। ये हमने परपेंडिकुलर डाला है बच्चे, 90 डिग्री है, ये ध्यान रखना। तो ये दो कंस्ट्रक्शन याद रख लोगे, रख लोगे। ठीक है, अब देखो इसके बाद हमें क्या करना होता है। हमें दो चीजें पता होनी चाहिए मेरे बच्चे, कि इस वाले ट्राइंगल का जब मैं एरिया निकालूंगा, बना देता हूं, ये देखो, ये छोटकू ट्राइंगल मैंने बनाया ना, ये ए, ये डी, ये ई। सर ये मैंने हाइट खींच दी, ये मैंने हाइट खींच दी, तो सर इस ट्राइंगल का एरिया जब मैं ये बेस लूंगा ना ए डी, तो हाइट में क्या लूंगा, हाइट में क्या लूंगा सर, एफ ही लोगे आप, ये एफ है ना, तो सर हाइट क्या लोगे, एफ ही लोगे। ये ऐसे आप इसे याद रखना। एक ही त्रिभुज का एरिया में अलग अलग बेस और अलग अलग हाइट से ले सकता हूं, ये चीज ध्यान रखना। किससे, अलग अलग बेस, अलग अलग हाइट। अगर मैंने बेस ये लिया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट ई एफ। दूसरा, इसी ट्राइंगल का एरिया में एक और तरीके से निकाल सकता हूं, वेयर द बेस इज ए ई, बेस क्या है, ए ई है, और इसी के कॉरस्पॉन्डिंग जो हाइट है सर जी, वो हो जाए, क्या नाम लिखा था जी, तो सर डी जी इसकी हाइट ले लोगे। ये दो चीजें आपको याद रखनी है, याद रख लोगे। ठीक है, तो इस तरीके से आप इस चीज को थोड़ा सा याद रखेंगे। ठीक है, बात समझ आ गई पहली। दूसरी काम की बात, दूसरी काम की बात, ये जो ट्राइंगल बन रहा है, ये निकम्मा ट्राइंगल कुछ इस तरीके का है।
ये ऐसे करके ऐसे बन रहा है, इसको मैं घुमा के बना दूं तो मेरे बच्चे ये ऐसे करके ऐसे हो जाएगा। ठीक है, इस ट्राइंगल को हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। यहां पर ये 90 डिग्री से ऊपर का एंगल होता है। क्या होता है वे? 90 डिग्री से ऊपर का एंगल होता है। तो इसकी जब मैं इस वाले बेस के साथ, इस वाले बेस के साथ हाइट लूंगा, क्या लूंगा बे? हाइट लूंगा, तो सर इसकी हाइट बाहर को आएगी। कहां पे आएगी? बाहर को आएगी। ये ए है, बी है, सी है, कुछ भी नाम लिख ले, यहां पर एम लिख ले। तो इसका अगर ये मैंने ए बी सी कह दूं तो बी सी बेस है तो हाइट ये है। दिमाग में बैठी, एक बार फिर से समझ ले। यहां पर ये छोटा सा हो गया ना मेरे बच्चे। अगर ये ट्राइंगल है, फिर से बता रहा हूं, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ये ए है, बी है, सी है, तो मेरे दोस्त अगर मैं ये बेस ले रहा हूं तो क्या करूंगा? इसकी हाइट बेटा ये निकालूंगा। ये दिमाग में बैठा लियो, कभी जीवन में बीपीटी भूलेगा नहीं। समझ गया? ये इसकी हाइट आती है ए बी सी डी, डी फॉर डोंकी। कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, तो बेटा ये चीज याद रखनी है। ये अप्लाई कहां होगी वो भी सुन ले। ये दिख रहे हैं, ये वाले ट्राइंगल दिख रहे हैं, ये ऑब्ट्यूज है। फिर ये वाला दिख रहा है, ये ऑब्ट्यूज है। बात समझ आ गई? तो ये दूसरी चीज याद रखनी है। एक और समझ ले, एक और समझ ले, लगे हाथ, लगे हाथ समझ ले बेटा। लगे हाथ ये समझ ले कि सर जी ये लाइन इसके पैरेलल है, ये लाइन इसके पैरेलल है, ये दो लाइनें ये पैरेलल है। तो सर इनके बीच में अगर ये मैंने ट्राइंगल खींच दिया, ये वाला एक ट्राइंगल बना दिया, ये वाला दूसरा बना दिया, तो ये दोनों ट्राइंगल का एरिया बराबर होगा। क्यों होगा? ये पढ़ा है ना 9वीं में? या ऐसे ही पैसे दे के पास हो गया है? ऐसा होता है, ध्यान रखना। अगर सर सेम बेस है, BC इज द कॉमन बेस, इन दोनों त्रिभुज का एरिया, ये ए बोल दो, ये एम बोल दो, तो ये वाला जो त्रिभुज है इसका एरिया सर जी इसके बराबर होता है। लगे हाथ प्रूफ भी देख लो, प्रूफ भी देख लो क्यों होता है मेरे बच्चे। यहां से अगर आप हाइट डालोगे, यहां पर इसे क्या बोलूं मैं, क्या बोलूं मैं? एन बोल दूं। तो अब आप अगर इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालते हैं, तो क्या होगा? सर बेस आपने BC ले लिया, बहुत अच्छी बात है। हाइट क्या होगी? पैरेलल लाइन के बीच में आपने इतना तो पढ़ा ही होगा, यहां पर, यहां पर, यहां पर, सब जगह दूरी, दूरी सही जाए ना, दूरी बराबर होती है। बात समझ गए? तो ये सब क्या होगा? बराबर होगा। कहने का मतलब मेरे बच्चे, अगर मैं इस ट्राइंगल का इस बेस से अगर मैं हाइट लेना चाह रहा हूं तो हाइट कितनी आई? AN। ट्राइंगल का एरिया आधा लगा दे, ट्राइंगल का एरिया आ गया। ट्राइंगल कौन सा? ABC आ गया, लिख ले। ठीक है। दूसरा, अगर मैं इस वाले ट्राइंगल का एरिया निकालूं, इस वाले का, तो बेस कितना है? BC है सर। हाइट कितनी है? वही है सर, AN। आधा लगा दे, किसका एरिया आ गया BMC। अब ये दोनों बराबर दिख रहे हैं सर, कहने का मतलब इसका एरिया इसके बराबर होता है। तो पॉइंट टू बी नोटेड, पॉइंट टू बी नोटेड माय बच्चा, कि अगर ऐसा है, ऐसा है, तो सर ये ऐसा इसलिए होता है। ये मैंने लगे हाथ आपको बता भी दिया। और जैसा कि मैं बोलता हूं, ज्योमेट्री के अंदर अगर प्रूफ नहीं करे तो तुमने कुछ नहीं पढ़ा, ये मान के चलना। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो रिजल्ट क्या निकल रहा है कि पैरेलल लाइन है, पैरेलल लाइन है, तो इनके बीच के ट्राइंगल्स का एरिया बराबर होता है। बरोबर, क्या? बरोबर लिख लेना, बराबर मत लिखना, बरोबर होता है। ये तीन चीजें याद रहेंगी। ठीक है, अगर याद रहेंगी तो बेटा ट्राइंगल में आ जाएगा तुम्हें मजा, वरना तुम्हारी ऐसी रहेगी फर। पेपर में जाओगे क्या करोगे? फर, सर जी हमने हक दिया। तो मेरे बच्चे ये बात समझ आई? तो मैं कहा गया बे? अबे कहा गया बे? हाँ, तो ये तीन चीजें तुम्हें याद रहेंगी। अब एक चीज, अब अगर ये तीन चीजें सबसे पहले तुमने याद कर ली, दिमाग में बैठा ली, अब तुम्हें आएगा मजा। देखो 2 सेकंड का प्रूफ नहीं है, इसे हटा दूं सबको मैं, बकवास को। ठीक है, ये सब बकवास हटा दूं मैं। अब देखो काम की बात लिखूंगा और तुम्हें मजा भी आएगा। सर जी एक बात सुनो, हम क्या करें? ऐसे प्रूफ के लिए हमारी मैडम ने हमको रटवाया है बेटा, ये ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल ले लो। सही रटवाया, ध्यान से देखना। इसके अंदर आपको क्या करना है मेरे बच्चे, आपको ये पता है कि इस वाले ट्राइंगल का एरिया, इस वाले ट्राइंगल का एरिया, बस दिक्कत क्या है कि उसने रटवा दिया, उसने समझाया नहीं है। तुम इस वाले ट्राइंगल का एरिया, ठीक है, कहीं से भी निकालूं तो सेम होगा। तो मैं क्या लिख दूं? इधर देख, एरिया ट्राइंगल
ए डी ई, ऐसे इधर लिख दूं और एक जगह और लिख दूं, एरिया ट्राइंगल ए डी ई, ठीक है, ए डी ई ट्राइंगल सेम है, मैंने दो जगह लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं है तुम्हें। दूसरा सर ये वाला ट्राइंगल है, ये वाला, इस वाले को पकड़ लो सर, ये वाला, ठीक है, ये वाला, और दूसरा सर ये वाला पकड़ लो, पकड़ लो, छोड़ने का नहीं है इसको, ये ट्राइंगल। अब सर क्या है ना, ये वाली लाइन क्या है ना, ये इसके पैरेलल है, तो सर जी एरिया ट्राइंगल बी डी ई, बी डी पीने वाली नहीं, बी डी ई और डी ई सी, एरिया, एरिया ट्राइंगल डी ई सी, डी ई सी, ये। अब सर ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, तो ये दोनों आपस में बराबर है। बात समझ आई क्या, मजा आया क्या, क्लियर है? तो मेरे बच्चे आपको ये क्यों लिखना है, ये इसलिए लिखना है क्योंकि ये वाला जो है रेशो सर जी इस वाले रेशो के बराबर है, इसीलिए तो इसका नाम बीपीटी है। पी फॉर पैरेट भी होता है, प्रोपोर्शनलिटी भी होता है, ये दोनों चीज याद रखना, ठीक है? तो इसलिए हम ऐसे स्टार्ट करते हैं इसको। मैडम ने रटवाया, गलत नहीं किया, बट रीजन नहीं बताया, ये बहुत गलत किया, ठीक है? बात समझ आ गई? अब आ जाओ आगे, अब आ जाओ आगे। यहां पर इसका एरिया कैसे निकालोगे, एडीई का अभी मैं आपको बता के चुका हूं, ट्राइंगल का एरिया किसी भी साइड से आप पकड़ के निकाल सकते हैं, बट उस साइड के कॉरस्पॉन्डिंग हाइट लेनी है। नाउ लिसन, ये वाली साइड लूंगा मैं, ये वाली साइड लूंगा मैं, रोक नहीं सकते तो मुझे। ये देखो एडी और इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट एफ ई, एफ ई सर आधा लगाऊंगा, मजा आएगा, बट्टा। बात समझ आ गई, ठीक है? दूसरा सर इस वाले ट्राइंगल का एरिया लूंगा, तो साइड में बेटा ये वाली लूंगा, रोक नहीं सकते तुम, ध्यान रखना। तो डीबी गुणा में हाइट कौन सी, अभी बता के चुका हूं, इफ दिस इज ए ऑब्ट्यूज ट्राइंगल देन द हाइट इज दिस, क्या लिखूं, ईएफ, ईएफ आधा लगा दे, आधा फ्री में आता है ट्राइंगल के साथ। बात समझ आएगी? चाय पी लो थोड़ी, ठीक है? बैठ रहा है खोपड़े में, आगे क्या लिखूं सर, यही तो है, ट्राइंगल सेम है, इसका एरिया निकालूंगा, इस बार क्या लूंगा सर, ये वाली सही, कैसे, एई, क्या एई गुणा इसके कोरस्पॉन्डिंग हाइट सर डीजी, सर डीजी अपुन, अपुन अपॉन आधा तो लगा दे नीचे, किसका एरिया, इसका, डीसी, डीईसी ऑब्ट्यूज है, साइड ये लूंगा, रोक नहीं सकते, ईसी गुणा ईसी गुणा इसके कॉरस्पॉन्डिंग हाइट डीजी, सर डीजी लिख दिया। ऐसे आप याद रखेंगे, पहली तीन बातें आप क्या याद रखेंगे, इसका ट्राइंगल का एरिया कहीं से निकालूं सेम, इन दोनों का बराबर होता है, और इसकी हाइट ये वाली होती है, ऐसे इसको आप पैटर्न में याद रखें, कभी नहीं भूलोगे, भूल जाओ तो फिर आ जाना, फिर रिवाइज करा, ठीक है मेरे बच्चे? अब देख, अब ट्राइंगल को भूल जा तू, अब तू देख, अब तू देख, तू देख, इधर देख, ये गया क्या, ये गया क्या, डीजी गया क्या, ईएफ गया क्या, बच गया क्या, एडी बटा डीबी बराबर एई, ये दिख रहा है क्या, ये दिख रहा है क्या, ईसी, इसे ऐसे लॉक कर दो, लिख दो हिमाचल प्रदेश, एचपी हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई? क्या प्रूव किया मेरे बच्चे, ध्यान से देखें, यहां पर देखें, एडी अपॉन डीबी, सर एडी अपॉन डीबी इज इक्वल टू ए अपॉन एसी, ए अपॉन, अबे कहां गुजारा तू, जो बड़ी जल्दी है तुझे, यहां देख, दिस अपॉन दिस, ठीक है? तो ये होता है मेरे बच्चे एक अच्छा प्रूफ, इसको याद रखने का तरीका मैंने तुम्हें बताया, ठीक है? इसे याद रखना, ठीक है? ट्राइंगल्स में इंटरेस्ट जगा देंगे, इंटरेस्ट जगा देंगे, ध्यान रखना, ठीक है? अधिकतर बाइकआउट किया जाता है क्योंकि आता नहीं, इंटरेस्ट जगा देंगे। बात समझ आ गई मेरे बच्चे? ऐसे ये प्रूफ याद रखना है। अब जरा आगे की एक दो बातें और बता दूं आपको, आपको आएगा और भी मजा, ध्यान से देखना। अभी मैं आपको एक छोटी सी चीज बता के चुका हूं, छोटी सी चीज बता के चुका हूं, यहां पर देखना, यहां पर देखना है, ये ट्राइंगल है सर जी,
अभी हमने प्रूफ निकाल दिया। क्या? ए है, बी है, सी है, डी है, ई है। हमने निकाला कि सर ए डी अपॉन डी बी बरोबर ए ई अपुन ई सी। बात समझ आई क्या? ये हमने निकाले ना। अब देखो एक और प्रूफ। क्या करना है? ये एक नंबर याद है बेटा, बचपन में एक बनाना सिखाया तुम्हें मैडम ने, स्लांट लाइन खींचो बेटे, तिरछी करके, सीधी करके। तो ये एक तो बेटा याद रखना, यहां भी याद रखना, कंपटीशन में भी याद रखना, 1 और 100 नंबर, इसी के बीच में सारा गणित निबट जाता। ठीक है, यहां देखो। अब इसमें क्या करूं मैं? सर +1 कर दो बोथ साइड। क्या कर दूं? ए डी अपॉन डी बी जमा 1 बराबर ए ई बटा ई सी जमा 1। क्या करें? जमा 1 कर दें बोथ साइड। नाउ एलसीएम लेना जरा। तो सर ए डी जमा, इसका एलसीएम लोगे, इसमें जोड़ोगे तो ये डीवी आ जाएगा। यहाँ पे इतनी गणित तो आती होगी, आती है कि ना आती? आती है। तो सर डीबी, इसे ऐसे करते हैं, डीबी गुणा 1 जमा ये, मतलब डीबी की गुणा 1 से करूं तो एडी जमा डीबी बटा डीबी बराबर, इधर करूं तो सर ए ई जमा ई सी बटा ई सी। बात समझ आएगी? ईशी तीशी। ठीक है, तो ये जो ईशी तीशी हो रही है, ये बात समझ आई तुम्हें? ये ईशी तीशी कैसे हुई? तो मेरे बच्चे यहां पर देखना, अब मैं इसे क्या लिख सकता हूं? एडी जमा डीबी, सर ए बी पूरा देखो, यहां पे देखो, भाग्य बोर्ड से बाहर निकल गए। एडी जमा डीबी, सर ए बी कैसे बोलोगे? मैडम पूछे क्या बोले? ए बी। ठीक है, अब ये क्या बन गया मेरा बेटा? इधर देख, ए बी बटा डी बी बन गया। इन दोनों को जोड़ दो तो अब इधर देख, ए सी बन गया सर, और ए सी बन गया सर, कूलिंग हो गई। बात समझ आई? तो क्या रिजल्ट निकल गया मेरे बच्चे? इधर देख, अब इस रिजल्ट को देख, डायग्राम को देख, ए बी बटा डी बी है, कहने का मतलब इधर देख, ये पूरा सर ये है, रेशियो इसका ले लिया, ए बी बटा डी बी ले लिया। तो उसके बाद सर ए सी बटा ई सी है, तो यहां से ये निकलता है द मेन प्रूफ इज दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। उसके अंदर एक जोड़ दो, तो दिस होल अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस होल अपॉन दिस। राइट है। दूसरी बात, ये बात समझ आ गई? अब देख एक और चीज समझाऊं, यहां पे देख, फिर से रेडी रहना। ये क्या है? ट्राइंगल। क्या है इसका नाम? ए बी सी। ये क्या है? डी ई, ए बी सी डी ई। ठीक है, नाउ हमने क्या किया? अभी सबसे पहले प्रूफ क्या किया? ए डी बटा डी बी बराबर होता है ए बटा ई सी, इसके बराबर। ठीक है, ऐसा होता है। मैं क्या करूं? इसे पलटा के लिख दे, रिवर्स कर दे इसका। क्या हो गया सर? डीबी बटा ए डी। इसका उल्टा कर दे सर, ई सी बटा ए ई। कर दिया? एक जोड़ दे सर, डीबी बटा ए डी जमा 1 इज इक्वल टू ई सी बटा ए ई जमा 1। बात समझ आ रही है? लाइटर नोट में बहुत काम की बातें तुम्हें सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लो। सड़ी सी शकल बना के पढ़ाऊंगा, भग जाओगे, मजा नहीं आएगा। बात को समझो, बात की करे के समझो। ठीक है, अब इधर देख, इन्हें जोड़ दूं सर, ए डी डी बी जमा ए डी बड़ा ए डी, इधर जोड़ दे इसको, ई सी जमा ई बड़ा ई। ठीक है, बात समझ आई क्या? इसे जोड़ के देख, डीबी ए डी क्या बन गया? डीबी ए डी, ये था ना, ए डी क्या बन गया सर? ए बी बड़ा ए डी। बात समझ आई? इन दोनों को जोड़ोगे तो क्या दिखेगा सर? ए डी और डीबी को जोड़ दिया तो पूरी लाइन बन गई। और नीचे क्या है? ए डी, मतलब सर ये पकड़ लिया इस बार तो आपने, भाई वाह, मजा आ गया। पहले ये पकड़ा था, पहले नीचे वाला पकड़ा था सर ने, ये वाला पकड़ा था, और इस बार देखो क्या कर दिया सर जी, ऊपर वाला पकड़ लिया। मजा आ गया सर। इधर देखो, ई सी प्लस
ई सी प्लस ए सर ए सी बना इसको ए सी बड़ा ए सर जी वाह व्हाट ए मैजिक। नाउ लिसन ये क्या है ए सी और ए सी और ए कहने का मतलब एक नया आ गया सर। सारी कहानी है किसकी इसमें और भी बदल सकते हैं इसे उल्टा करके लिख दो सर पिछले वाले को उल्टा करके लिख दो सर पहले वाले को उल्टा तो 6 रिजल्ट बनते हैं काम का रिजल्ट एक है काम का रिजल्ट एक है बाकी सारे उसी से निकले हैं और सारी कहानी किसकी है प्रोपोर्शनलिटी ना लठी ठीक है। तो आई होप ये बातें आपको समझ आ गई होंगी ठीक है। दिस इज द प्रूफ ऑफ बीपीटी ठीक है। अगर आपने तरीके से देखा तो आप समझ पाए होंगे अगर ऐसे आपने ऐसे ही और मेरी तरह किया करो मजा आएगा तुम्हें ज्योमेट्री में। ज्योमेट्री से आसान कुछ भी नहीं है ठीक है। ज्योमेट्री से आसान कुछ भी नहीं है लोगों को समझ ही नहीं आई बात समझ आई बच्चे। तो इस तरीके से आप इन चीजों को चलाएंगे आई होप क्लियर हो गया होगा। दिस इज बीपीटी दिस इज बीपीटी। यहीं पर एक चीज और देख लो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी कन्वर्स ऑफ बीपीटी क्या है बीपीटी क्या है बीपीटी ये कहती है बीपीटी ये कहती है ध्यान से देखना ये ए है ये बी है ये सी है सर ये लाइन इसके पैरेलल है सर ये डी ई है तो बीपीटी ये कहती है सर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी ये कहती है इससे ज्यादा कुछ नहीं कहती। कन्वर्स क्या कहेगा कन्वर्स ये कहेगा सर ये ट्राइंगल है ये ए है ये बी है ये सी है ये डी है ये ई है सर अगर ऐसा है इसकी शुरुआत कैसे है इफ दिस लाइन इज पैरेलल DE इज पैरेलल टू BC ये गिवन होता है ये इसका रिजल्ट होता है। अब इसके अंदर क्या होगा अब इसके अंदर क्या होगा ध्यान से देखना इसमें ये गिवन होगा और आपको प्रूव क्या करना होगा कि DE इज पैरेलल टू D इज पैरेलल टू BC ये आपको प्रूव करना होगा। इसका मतलब होता है कन्वर्स क्या वर्ड होता है कन्वर्स 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 मतलब जो एक थ्योरम आपको रिजल्ट दे रही है वो दूसरी का गिवन है इसे कहते हैं कन्वर्स। जैसे रेसिप्रोकल कहते हैं रेसिप्रोकल कहते हैं रेसिप्रोकल क्या कहते हैं सर ये 1/2 है इसका रेसिप्रोकल सर 2 है। ऐसे ही यहां पर ये गिवन था ये रिजल्ट निकालना है इसमें ये गिवन है ये रिजल्ट निकालना। बात समझ आ गई। अब देखो इसका प्रूफ भी बता देता हूं कन्वर्स का भी प्रूफ होता है ठीक है कन्वर्स का भी प्रूफ होता है ध्यान से देखना मैं बताता हूं तो यहां पर देखना ध्यान से देख लेना कन्वर्स का प्रूफ रिवीजन करा रहा हूं ध्यान से समझ जाओ ए बी सी नाउ सर दिस इज डी एंड ए द गिवन थिंग इज सर ए डी अपॉन कन्वर्स लिख लेना कन्वर्स क्या है समझ लो लिख तो किताबों में लिखा हुआ है छाप लेना वहां से मैं समझा देता हूं कहानी है क्या ठीक है। इतनी टेंशन मत लो कि सर कुछ ऐसा अनोखा लिख देंगे मैं समझा ऐसा दूंगा कि तुम भूलोगे नहीं ये चीज ध्यान रखना ठीक है। किताबें भरी पड़ी हैं कोई अनपढ़ राइटर नहीं है मेरे बच्चे ठीक है। अब देखो इसमें गिवन क्या है सर एडी अपॉन डी इज इक्वल टू सर ए अपॉन ई सी है। हमें प्रूव क्या करना है कि यू वाली लाइन डी जो होगी ये सर बीसी के पैरेलल होगी यू हमें प्रूव करना ठीक है। ये लिख लो कैसे करें सर ये गिवन है यू प्रूव करना तो मेरे बच्चे ये लाइन इसके पैरेलल है इसे प्रूव करो तो मेरे बच्चे मैं मान लूं कि ना है पैरेलल ना है पैरेलल तुम कह रहे प्रूव करो मैंने कह दी ना है पैरेलल तो मैं पहली लाइन क्या लिखूंगा कि लेट यू इसके पैरेलल ना है कहने का मतलब DE इज नॉट पैरेलल टू BC। मैं अपनी लाइन बनाऊंगा जो पैरेलल होगी मैं कह दूंगा सर यूरी लाइन जो पैरेलल है यूरी लाइन मैंने खींची अपनी पैरेलल लाइन वो लाइन कौन सी है यूरी F मैंने खींची कंस्ट्रक्शन बना दी मैंने कंस्ट्रक्शन कर दी कंस्ट्रक्शन में मैंने लिखा कि ये इसके पैरेलल नहीं है जनाब मैंने मान लिया तो अब मैंने एक नई लाइन खींची है DF मैं कह दूं कि DF इज पैरेलल टू BC यूरी मेरी लाइन पैरेलल हमने मान ली ठीक है मेरे बच्चे। अब सुन लो ध्यान से तो U मैंने लिख दिया
अब अगर मैंने यू लिखा है तो बीपीटी मुझसे यू कहती है, बीपीटी मुझसे यू कहती है कि अगर यू लाइन पैरेलल खींच दी ना तुमने, यू वाली लाइन तुमने पैरेलल खींच दी, तो या के मुताबिक, बीपीटी के मुताबिक अभी हमने सीखो कि सर एडी बटा डीबी ऐसे लिख लियो, यू बराबर हो जाएगा ए एफ अपॉन एफ सी, हो जाएगा ना भाई। हमने कह दी यू लाइन पैरेलल ना यू वाली है, तो हम कह सके हैं कि ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए एफ अपॉन एफ सी हो जाएगा, एफ सी। ठीक है, यू एफ रहा, यू एफ सी रहा। ठीक है, तो हमने कह दी यू बात, यू कह दी। जब हमने यू कह दी तो यू बात हमने बीपीटी से कही है, तो एडी अपॉन डीबी आगे बराबर होगा, होगा कि ना होगा? बिल्कुल होगा। बट हमें यू चीज गिवन है, यू चीज गिवन है कि एडी अपॉन डीबी ए अपॉन ईसी के बराबर है। ध्यान से सुनना, क्या है कि सर एडी अपॉन डीबी जो है ना, ये सर जी गिवन है ए अपॉन ईसी, इसके बराबर है। यू गिवन है, हम न मानने पर दे रखा। तो अब हम दोनों बातों ने यूं कह दें कि भैया ये आपस में बराबर है, दिख रहा कि ना दिख रहा, तो हम यूं कह सकें कि भैया ये दोनों आपस में बराबर होने चाहिए। भाई ये लेफ्ट हैंड साइड अगर बराबर है तो बेटा ये भी तो होनी चाहिए, तो होगी। लिखो यार, ए एफ अपॉन एफ सी बराबर ए ई बटा ईसी तीसी। ठीक है, बात समझ आई मेरे बच्चे? यू ईसी तीसी कैसे होगी, बात समझ आ गई? अब देखो एक चीज और बताऊं तुम्हें, अब देखना तुम काम की बात। सर जी यू का है, यू का बवाल है वो, यू तो यू कह रहे हैं कि ए एफ अपॉन एफ सी, यू मतलब यू अपॉन दिस होल बराबर है ए अपॉन ई सी, ए अपॉन ई सी। अब क्या करूं बेटा? एक नंबर याद रखिए, एक नंबर। मैंने कहा ना 1 से 100 तक गणित निपटा देते हैं, 1 से 100 तक गणित निपटा देते हैं, बात समझ ले। ठीक है, अब देखिए सर एक जोड़, इधर भी एक जोड़। अब देखियो तू, मजा आएगा तुझे। इसमें एक जोड़ेगा तो सर क्या लिखूं? ए एफ जमा एफ सी बटा एफ सी। ठीक है, यू इधर जोड़ दे, ए ई जमा ई सी टी सी अपॉन ई सी। ठीक है, यू ई सी टी सी बटा ई सी। कहने का मतलब मेरे बेटे, अब जरा ध्यान से डायग्राम को देख। यू डायग्राम क्या कह रहा? पहले तो रंग बदलने थे, अब मैं बोर हो लिया सफेद रंग से, पीला ला। यू है ए एफ और एफ सी, तो यू देख ए एफ और एफ सी टोटल मिला के क्या बन गया? सर ए बी ए सी बन गई, तो यहां लिख दे ए सी बटा एफ सी। बात समझ रहा है? अभी मैं ऊपर करूंगा, यहां पे ध्यान से देखना। दूसरा सर ए प्लस ई सी, सर ए ई यूरा, ए ई यहां तक रहा और ई सी यहां तक रहा, तो इन दोनों को भी जोड़ा ना, तो सर फिर से ए सी बन गया, ए सी बटा ई सी। अब देख, ये बात समझ आ गई? अब देख ऊपर, यहां पर देख, नजरें गड़ा दे, देख बेटा बहुत रोमांचक चीज बताई तुझे मैंने। यहां ये बेटा बराबर है। अब ध्यान से देख, यू चीज क्या लिखी है मैंने, छोटी लिखी, बोर्ड छोटा पड़ गया। अब देख ए सी अपॉन एफ सी लिखा है मैंने, और ये ए सी अपॉन ई सी लिखा। ठीक है, अब ध्यान से देख, ये दो फ्रैक्शन है, ये दो फ्रैक्शन है, ए सी के बराबर है। तो इस बात से यू निष्कर्ष निकला है कि सर जी यू या के बराबर होगी, मतलब एफ सी सर जी ई सी के बराबर होनी चाहिए। बात समझ आई क्या? बात समझ आई क्या? तो सर यू इसके बराबर कैसे दिख रही है? डायग्राम पर आ जाओ जरा। एफ सी ई सी के बराबर है। अब इधर देख, यहां पर सर एफ सी यहां से यहां तक ई सी के बराबर है। यह बात का मतलब यू है कि सी तो सेम है सर, यू ई और एफ ये सेम पॉइंट होने चाहिए। ई एंड एफ शुड बी द सेम पॉइंट, सेम पॉइंट, ये दोनों सेम पॉइंट होने चाहिए। नाउ दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या? जो बात हमने मानी वो एंड में फिर तो वहीं पहुंच गई। कहने का मतलब दिस इज ए कॉन्ट्राडिक्शन, तो वी कैन से कि ई एंड एफ शुड बी द सेम पॉइंट। तो हम कह सकते हैं कि नाउ दिस लाइन
शुड कोइंसाइड विद दिस, ये वाली लाइन इसके ऊपर ही आनी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि DE is parallel to BC, sir. This is proof of BPT converse of BPT। BPT का कन्वर्स क्या कहता है वो मेरे बच्चे ये कहता है। आई होप ये बात आपके समझ में आई होगी। ठीक है, काफी देर से तरीके से मैंने आपके लिए ये पूरा एक्सप्लेन का सारा चिट्ठा खोल के रख दिया है कि का लिखा किताब में जो आज तक हमें कोई समझा ना पाया, तो यू लिखा बेटा। आई होप बात समझ आ गई होगी, क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो हमने क्या डिस्कस किया एक बार फिर से देखें, नजरें गड़ा के देखें। हमने किया बीपीटी और इसका कन्वर्स। ठीक है, ये दो चीजें हमने कर ली, और जब कर ली तो सर एक छुटकू सी एक्सरसाइज है एनसीईआरटी की, है ना। कौन सी है? 6.2 है 3 है, मुझे ना पता, मैं तो अभी देखूंगा। देख 6.2 है। देख मैंने एनसीईआरटी के सवाल कॉपी पेस्ट ना करे, मैंने बना दिए हैं, यहां ध्यान से देखना इन सवालों को। अब इतना समझने के बाद इन सवालों के साथ आप क्या खेला करेंगे जरा तरीके से देखते चलिएगा। अब पहला सवाल पढ़ लेना अपनी एनसीईआरटी में। कुछ ऐसा दे रखा है कि सर U 1.5 है, U 3 है, U 1 है, तो U कहां? ठीक है, U कहां है। अब देखो कितनी टफ चीज पूछ रही है एनसीईआरटी, और मैं तुम्हें काफी चीजें सिखा चुका हूं, तो यहाँ का जवाब निकल जाएगा। जवाब ना निकालू मैं, ठीक है, अब तुम खुद निकालोगे। निकल जाएगा नहीं निकलेगा? देखो चलो बता देता हूं बाकी बच्चों को जो बेचारे पहली बार मेरे से अवगत हो रहे हैं, उन्हें मैं बता दूं कि ये जो है बेटा, इसके अंदर एक ट्राइंगल दे दिया ABC, बीच में लाइन मार दी, और ये 1.5 ये 3 बोल दिया, ये 1 बोल दिया, ये बताओ। तो ये है डायरेक्ट बीपीटी का सवाल, बच्चों वाला सवाल, और आप बच्चे ही हैं, मैं आपसे ज्यादा उम्मीद नहीं कर सकता। तो आपको ये सवाल आने चाहिए मेरे बेटे। ठीक है, इस सवाल के अंदर हमें क्या करना है, छोटी छोटी बातें फटाफट निपटा देता हूँ। मेरे को एनसीईआरटी पढ़ाने का बेटा शौक नहीं है, बट मैं फिर भी करा देता हूँ। मैं थोड़ा अच्छी बातें बताने में ज्यादा यकीन करता हूँ। यहाँ देखना, अब सर इसमें बीपीटी लगाएंगे तो सर 1.5/3 बराबर सर जी U1 तो UX, तो सर जी U का होगा U2 होगा, तो X का होगा सर 2 होगा। X को मान 2 निकल आया, बजाओ लो ताली अपने लिए। दूसरा देखो यहां पर क्या है, सर जी U 1.8 है, U 5.4 है, AD बताना है, U 7.2 है, तो क्या करोगे यार X ले लो। तो कहने का मतलब बीपीटी से हम क्या कह सकते हैं, हम ये कह सकते हैं कि सर जी X बटा 7.2 जो होगा ये सर 1.8 बटा 5.4 होगा। कैलकुलेशन बना लेना, हो जाएगा। मैंने आपको समझा दिया, ये सवाल इस पर टिका हुआ है। बच्चों वाली बातें मैं करता नहीं, मैं करूंगा नहीं। इस चीज को सॉल्व कर लेना, यू विल गेट योर आंसर नाउ। ये सवाल ने बढ़ गया तुम्हारा बिना शोर शराबे के। अगला देख, यू क्या कह रहा है, यू पतंग सी बना रखी, यहां देखो क्या कह रहा है। ये एक बेटा डायग्राम है, ठीक है, ये एक बेटा डायग्राम है, ध्यान से देखना इसे। ठीक है, एक एक सवाल डिस्कस कर देंगे, मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यहां देख, गिवन LM इज पैरेलल टू CB, sir LM is parallel to CB and LN, where is LN? LN is parallel to CD, where is CD? Now this CD प्रूव कर दो भैया। क्या प्रूव करवा रहा? AM अपॉन AB। क्या कह रहा है सर? AM अपॉन AB बराबर हैगी AN अपॉन AD के बराबर हैगी सर जी। यू प्रूव कर दो। अब बेटा ये सवाल पतंग वाला सवाल है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। मैं आपको एक चीज बताऊंगा, तुम कहोगे भाई वाह मजा आ गया सर, यू का ही ना बताइए हमें। देख यहां देख, यहां देख, ये क्या कह रहा है, AM कह रहा है। तो बेटा सबसे पहले ना ये ट्राइंगल पकड़ ले तू, समझा रहा हूं, लिख खुद लियो। ये ट्राइंगल पकड़ ले बेटा, ये ट्राइंगल पकड़ लिया, छोड़ना नहीं है इसको, ये निकल के भाग जाएगा हाथ से। यहां देख ये L लिखा हुआ, सर जी ये वाली लाइन ना इसके पैरेलल है। जैसे ही पैरेलल देखो बीपीटी लिख दो। तो सर जी ये एक ट्राइंगल बन गया जिसके अंदर मैं ये कह सकता हूं कि सर AM अपॉन AB कह सकता हूं ना, अभी बता के चुका हूं, कह सकता हूं यार, आप रोक नहीं सकते मुझे। कहने का मतलब सर AM अपॉन AB ऐसे लिख ले, AM अपॉन AB। यू बराबर हैगी सर AL अपॉन AC के, हैगी कि ना हैगी? AL अपॉन AC के बराबर हैगी। पहले नंबर पे यू लिख लो,
लिख लेगा। दूसरा ट्राइंगल पकड़, यू पकड़ तो दूसरा ट्राइंगल, यू पेन पकड़ और या ट्राइंगल है देखो, यू दिख रहा, इसके अंदर क्या लिखेगा यू ध्यान से देखियो, यू लाइन सर ये आगे पैरेलल है गिवन है, अभी हमने देखा सवाल। तो जब ये यू पैरेलल है तो सर जी फिर से बीपीटी लिख दें, बीपीटी छाप दें। अब देख, अब देख सर ए एन अपॉन ए डी क्या लिखेगा सर, ए एन अपॉन ए डी बराबर है कि किसके सर, ए एल अपॉन ए सी के, ए एल अपॉन ए सी के। यू दूसरे नंबर की बात है कि मजेदार बात है कि यू तो बात समझ आई। अब यहां पर जरा फोकस कर, ए एल ए सी, ए एल ए सी ये दोनों बराबर, बरोबर लिख, बरोबर यू बरोबर हैगी। अगर यू बरोबर हैगी तो सर जी यानी कोई गुनाह थोड़ी करा, यू भी बरोबर हैगी तो बरोबर लिख दे। अब जब तू यह बरोबर लिखेगा ध्यान से देखियो, ध्यान से देखियो सर ये हैगी ए एम और ए बी, यू क्या होगी सर ए एन अपॉन ए डी, यू लिख ले। अब यहां पे नजर डाल, ए एम अपॉन ए बी, ए एन अपॉन ए डी लिख दे, हिमाचल प्रदेश जिंदाबाद, हैंस प्रूव्ड हैगी। बात समझ आई क्या, बात समझ आई क्या, बस इतनी सी कहानी है, इतना सा है, खेला हो गया। तो अगर आपने मेरे बच्चे थ्योरम डिटेल में तरीके से, अच्छे तरीके से, बहुत अच्छे तरीके से समझी हुई है तो आप इन सवालों को करोगे नहीं, उड़ाते चले जाओगे। यहां पर देखा अगला सवाल, अपनी किताब निकाल लेना। अब देखो किताब में ऐसी कुछ रामायण लिखी हुई है, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ऐसा डायग्राम है, देख लेना, तीसरे चौथे नंबर का सवाल पाएगा तुम्हें, ठीक है। अब ध्यान से देख इसको क्या कह रहा है, यू सवाल सर जी यूं कह रहा, यू पी ई क्यू पी एफ आर ऐसा कुछ बन रहा है किताब में। यहां पर हमें दे रखी है पी पी एफ ई क्यू एफ आर, तो सब इसी के अंदर दे रखी है। और फिर बोला गया है कि क्या सर ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा कुछ बोला गया है, ऐसा कुछ बोला गया है। अब देखिए अगर ऐसा बोला गया मेरे बच्चे तो आपको सबसे पहले क्या गिवन है सर, ये दे रखा है। तो कहने का मतलब अगर आपसे ऐसा कुछ पूछा जा रहा है कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी, कन्वर्स ऑफ बीपीटी अभी बता के चुका हूं, वहां पर क्या बोला गया है कि बेटा इनके रेशो देख लो। अगर पीई अपॉन ई क्यू इसका रेशो, बेटा देख नहीं रहा होगा, अब देख इसका रेशो सर पी एफ अपॉन एफ आर के बराबर आ जाए, अगर ऐसा है तो ऐसा है, दिस इज कन्वर्स ऑफ बीपीटी। राइट है, राइट है, राइट है, ठीक है। तो बेटा इसमें प्लेस करनी है वैल्यूज, रेशो चेक करना है, जहां पर सटीक आ जाए कह देना हाँ, जहां पर ना आए कह दो नो, नो, जहां पर आ जाए कह दो हाँ है, ठीक है। और जहां पर ना आए क्या कहोगे, नो है ही ना सका। अब देखो पहला पी कितना है 3.9, 3.9, ये कितना है 3.6, EQ, EQ कितना है 3 है, EQ कितना है 3 है, PF कितना है सर 3.6, PF आपका 3.6, यहां पर कितना है 2.4, FR 2.4। बेटा अब इसके अंदर रेशो निकालना कोई बड़ी बात है, इसमें प्लेस करना बड़ी बात है, हो जाएगा ना हो जाएगा, ऐसे करना। देख 3.9 बट्टा 3, क्या ये हम चेक करेंगे, क्या ये इसे हटा देना अभी, जब चेक कर रहे हैं बराबर क्यों लिख दिया, 3.6 बड़ा 2.4 क्या इसके बराबर है, काटा पिटी कर लोगे, करनी आनी चाहिए मेरे बच्चे। ये कितना हो गया सर 3 1 3 3 1.3, इसको भगा दे 8, किससे जा रहा है ये 12 2 24, 12 3 36, मतलब सर ये कितना आ गया सर 1.5 आ गया, और यू कितना आ गया 1.3, क्या ये बराबर ना है, ना है सर जी, ना है ही ना सक। कहने का मतलब ये इसके पैरेलल नहीं है, बात समझ आई, इसके पैरेलल नहीं है। कन्वर्स ऑफ बीपीटी याद रखना इस सवाल में, बताओ अब मैं गलत कहता हूं बच्चे वाले सवाल। चलो यहां पर देखो अगला, अगला ही बता दो, देखो इधर देखो, इसी में 3-4 पार्ट दे रखे हैं। पी क्या कह रहा, पी सर जी अब नए उससे लिखना पड़ेगा, यू 4 है, यहां लिख लो 4 है। फिर पीएफ कितना, पीएफ कितना सर जी 8 है, तो पीएफ तो यूरा 8 लिख लिया। अब देख
QE कितना है, 4.5 है। QE कितना है सर, 4.5, यू लिख दिया। और RF कितना है, RF बेटा 9 है, नो RF नो, RF नो। रेशो निकाल ले इनका। सर जी U4 हैगी, U4.5 हैगी, दिस अपॉन दिस हैगी, क्या यू इसके बराबर है, 8/9, क्या है बराबर आ रहे हैं, बताओ बताओ। बिल्कुल आ तो रहे हैं, आ तो रहे हैं। या की गुणा सर 2 ते कर दो, या की गुणा 2 ते कर दो, तो सर जी U8 बन गया, U9 बन गया, और U8 और 9 है। तो सर जी प्रोपोर्शन में तो आएंगे, या तो हम लगा ही सके। ठीक है, हमेशा आप इसको काटने की बात सोचोगे, काट के देख लो कोई दिक्कत नहीं है, इसे भी काट के देख लो कोई दिक्कत नहीं है, या फिर यहाँ 2 की गुणा कर दो, 8/9, 8/9 बन गया। आगो ना मुझे कहने का मतलब है सर जी पेड़ ले ले, यस। ऐसे बेटा तीसरा है, इसे निपटा लेना, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, टाइम वेस्ट वाली बात है, मैं टाइम वेस्ट नहीं करता अपना। क्या ये बात समझ आ गई? ठीक है माय डियर फ्रेंड, माय डियर स्टूडेंट। नाउ अगला देख, यू देख क्या पतंग सी बना रखी है। अब देखो इस सवाल के अंदर, ये आपकी एनसीईआरटी का सवाल है, ध्यान से देखना। ऐसे सवालों में थोड़ा टाइम दें तो लगता है कि हाँ ठीक है, बच्चों वाली बातें नहीं करनी चाहिए। बच्चों वाली बातें बच्चे आपस में कर लेते हैं, उसमें मेरा क्या योगदान है। ठीक है, अब देखो डीई गिवन क्या है सर, ये डायग्राम है, अच्छा खासा छप रहा है एनसीईआरटी में। अब ये क्या कह रहा है सर, डीई इज पैरेलल टू एसी, डीई इज पैरेलल टू एसी, यू बना ली, ऐसे लिख लिया करो। ठीक है, क्लियर है? दूसरा क्या कह रहा है, DF इज पैरेलल टू ए, DF कहां है सर जी, DF इज पैरेलल टू ए, ऐसे हिंट लगा लिया आपने। फिर यू क्या कह रहा है कि सर FB अपॉन FE, यू FB अपॉन FE, यू बराबर है BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC के। अब बता, अब देखो तुम्हें लग रहा हो पता ना क्या है ये बवाल है क्या। अब देखो 2 लाइनों में निपटा देंगे, फिर ध्यान से देखना, लिख खुद लेना, मैं समझा देता हूं तरीके से। मेरे बच्चे, आपको ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है क्या, ये वाला ट्राइंगल नजर आ रहा है क्या, बस इतना सा नजर आ रहा है क्या, आना चाहिए, इतना साफ सुथरा बना रखा है मैंने। तो इसके अंदर ये कह रहा है कि सर अगर मैं ABE ट्राइंगल ले लूं, ऐसे लिख लो आप, ठीक है, ABE ले लूं, तो सर DF इज पैरेलल टू AE, ऐसा गिवन है तो BPT है, यहीं पर लगा दे। अब BPT है तो मैं क्या कह सकता हूं सर, FB दिस अपॉन दिस EC, सॉरी EF FB अपॉन EF, FB अपॉन EF, ये किसके बराबर है सर, BD, पीने वाली नहीं, अपॉन DA, लिख लेगा कोई दिक्कत तो नहीं सर। ये लाइन इसके पैरेलल है तो दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, लिख दिया, बात समझ आ गई। अब यहीं पर एक और ले ले, यू ट्राइंगल दिख रहा है, ये वाला यू लाइन इसके पैरेलल है, तो ट्राइंगल कौन सा लेगा, बड़े वाला दिख रहा है बेटा, ये बेटे की जान, ये देख, ये ठीक है। अब ये लाइन, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है सर, कहने का मतलब मैं कह सकता हूं BD पैरेलल है, वहीं पर BPT है, ये चीज दिमाग में बैठा लेना, वहीं पर क्या है BPT, बात समझ आई? तो मैं क्या कह सकता हूं सर, BD अपॉन DA, यू बराबर है सर किसके, यू लाइन पैरेलल है ना, तो BE अपॉन EC, बोल, बात समझ आई? ये 2 लाइनें लिखनी है। अब देख BDDA यू दोनों आपस में बराबर हैं, तो हम क्या कह सकें, यू दोनों आपस में बराबर। जहां पर मैं लिखा वहां पर ध्यान से देखो, BD अपॉन DA ये दोनों आपस में बराबर हैं, तो सर इसने कुछ बिगाड़ा थोड़ी है, ये इसके बराबर है। कहने का मतलब मेरे बच्चे, आप लिख देंगे कि सर FB अपॉन EF, यू बराबर है कि सर किसके, BE अपॉन EC के, BE अपॉन EC, FB अपॉन FC लिख दे बेटा, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आ गई क्या? ये सवाल बहुत आसान है, बशर्ते अगर आपने तरीके से समझ लिया। ध्यान रखिएगा मेरे बच्चे, ठीक है, समझने पर जोर दीजिए, कॉपी किताबों में अच्छे अच्छे सुंदर सुंदर जचा के लिखने पर जोर मत दीजिए, बात को समझिए, गणित है समझने की चीज।
गणित की कॉपी और एसएसटी की कॉपी में क्या फर्क होता है? गणित की कॉपी में सवाल जचा के नहीं किए जाते, मेन चीज लिखी जाती है। एसएसटी, हिंदी, इन सब में सारी डिटेल चाहिए रे, जचा जचा के बनानी पड़ती है। तो मैथ्स की कॉपी और बाकी सब्जेक्ट की कॉपी में फर्क समझो पहले, ये बात समझ आई। अब ये जब समझ आ जाएगी तो पेपर की टेंशन खत्म। पेपर में जो आएगा बना देगा सर, समझा दिया ना एक बार, समझ आ गया ना, अब तो आण दो, तुम आण दो, सवाल आण दो पेपर, अब नहीं छोड़ेंगे। ठीक है, अगला क्या कह रहा है यू क्या है ये, देखो आओ। यार मेरी चाय खत्म हो गई यार, कोई चाय बना के भेजो, कोई चाय बना के भेजो। सवाल देख ले बेटा, सवाल देख ले क्या कह रहा है। सर डी इज पैरल टू क्यू, यू एक पतंग सी है, 15 अगस्त आ रहा, पतंग सी है ना। यहां देख गिवन क्या है, सर डी इज पैरल टू क्यू, डी ई इज पैरल टू क्यू ओ, यू इसके पैरेलल है। ठीक है, दूसरा डी एफ, सर जी यू डी एफ रही, यू ओ आर के पैरेलल है, ओ आर के पैरेलल है, यू गिवन चीज है। फिर क्या रहा, प्रूव कर दो। कहा प्रूव कर दें, सर जी ई एफ, सर ये प्रूव कर दो कि ये जो ई एफ है ना, ये क्यू आर के पैरेलल है। ठीक है, कुछ भी तो नहीं है इसमें, क्या बकवास है ये, क्या है ये, क्या है ये, देखना मेरे बच्चे ध्यान से देखना, ये डायग्राम तुम्हें क्लियरली नजर आ रहा है। इसमें सारी प्लेसमेंट आपके एनसीईआरटी वाली है, एनसीईआरटी में ऐसा सवाल दे रखा है, वहीं से मैंने ये वहां पर बना दिया है। ठीक है, मुझे लगा ट्रायंगल आपको एनसीईआरटी का भी आना चाहिए, बाकी तो बहुत कुछ आना चाहिए, उसकी टेंशन ना ले में। यहां देख यू क्या कह रहा, यू ये कह रहा है, अब देखना ध्यान से देखना, जहां पर मैं चलाऊं पेन वहीं पर देखना। यू ये कह रहा, सर जी ये ट्राइंगल दिख रहा हमें, यू वाला एक ट्राइंगल दिख, इसके अंदर सर यू कह रहा कि ये जो लाइन है ना, यू इसके पैरेलल है। तो हम क्या कह सकते हैं कि अगर ये लाइन इसके पैरेलल है, बीपीटी, बीपीटी यही तो पकड़ना है, बीपीटी। तो सर अगर यू बीपीटी है तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर पीई अपॉन ई क्यू, यू किसके बराबर हो गया, पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ, लिख देगा पहली बार। मजा आ गया। अब देख, अब ध्यान से देखिए, फिर से ध्यान से देखिए, सर जी यू देख, यू ट्राइंगल दिख रहा मुझे, आप बेटे की जान, यू देख यू ट्राइंगल दिख रहा, ध्यान से देख, इसके अंदर सर यू कह रखा कि यू वाली लाइन ना इसके पैरेलल है, बीपीटी, इसीलिए तो पढ़ाई है। क्या कह सकता हूं, यहां पर देख, यहां पर देख, सर मैं कह सकता हूं कि पीडी, पीडी अपॉन डीओ, अपॉन डीओ, यू बराबर होगी सर पी एफ, सर पी एफ बड़ा एफ आर, बड़ा एफ आर, बड़ा एफ आर, बड़ा एफ आर, लिख दिया। ठीक है, नाउ सर यू आपस में बराबर रहेगी, ये दोनों चीज आपस में बराबर हैं, पीडी अपॉन डी ओ, पीडी अपॉन डी ओ, क्लियर। तो सर मैं कह सकता हूं कि ये भी बराबर है, मैं लिख दूं सर पीई अपॉन ई क्यू बराबर हैगी पी एफ, अरे पी एफ लिख दे यार, क्या कर रहा हूं, पी एफ बटा एफ आर, यू इसके बराबर होगी। अगर यू दोनों चीज आपस में बराबर है और यू इसके बराबर है तो यू इसके बराबर है, बस बराबर करना। ठीक है, तो वो मेरे बच्चे ये आ गया। अब इस चीज को देख जरा, एक और रंग पकड़ूं, हरो रंग पकड़ लूं, हरो रंग, यहां देख ये क्या कह रहा है, सर पीई अपॉन ई क्यू, सर पीई अपॉन ई क्यू, यू आ गया पी एफ अपॉन एफ आर, सर पी एफ अपॉन एफ आर। अब ये दो चीज मुझे मिल गई, मैं ट्राइंगल कौन सा पकड़ लूं, सर बेटा ये वाला पकड़ ले, ये वाला बड़े वाला, यू दिख रहा, ध्यान से देख, यू वाला ट्राइंगल पकड़ ले। अब इस ट्राइंगल में सर जी ऐसा है, कैसा है, सर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी, यही तो सिखाया भी मैंने, बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी, खेला हो गए। तो मेरे बच्चे अगर आप यहां ध्यान से देखें कि सर दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस, तो आई कैन से कि सर दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। क्या बोलूं, ई एफ इज पैरेलल टू क्यू आर, हिमाचल प्रदेश लिखे,
हैंस फ्रूट। गेटिंग माई पॉइंट? तो बेटा पूरी एक्सरसाइज निबट जाती है आपकी 3-4 चीजों में, जिसके अंदर मात्र 2 चीजों में, जिसके अंदर बीपीटी कन्वर्सिबल, बीपीटी कन्वर्सिबल, बीपीटी कन्वर्सिबल। बात समझ आई? लगाना कैसे है वो चीज देखिए आप, वो कॉन्सेप्ट सीखिए आप, कॉपियां मत भरिए। ठीक है, बात समझ आ गई? सवाल ओवर हो गया। कौन से नंबर का एनसीईआरटी में देख लें। यहां देखो, ओ माय गॉड क्वेश्चन गायब है। व्हाट इट, हाँ ये आ गया ना। देखा, मैं तो चौकन्ना हो गया यार। यू क्या क्या करूं इसमें? मैं आग लगा दूं इसमें? क्या करूं, नाचूं इसमें? ये है क्वेश्चन। ऐसी फिगर आपकी एनसीईआरटी में होगी मेरे बच्चे। ठीक है, ऐसी फिगर आपकी एनसीईआरटी में होगी मेरे बच्चे, और उसके बारे में कुछ ऐसा लिखा होगा मेरे बच्चे। ठीक है, एक सेकंड दो जरा यार, मैं चाय बनवाऊं। एक सेकंड दो बस, तो जब तक तुम इसमें खोपड़ी खर्च करो अपनी, एक सेकंड दो, खोपड़ी लगाओ। कैसे चाय बनवा के बेटा? कैसे, क्या कर रहा है? चलो आओ, आओ जी। यहां पर देख, आवाज आ रही है? चेक कर लू गया, चेक कर लू गया। कैशू उधर ही बेटा, आवाज आ रही बेटे? कैशू माय ऑपरेटर, ओ माय गॉड, क्या बात है कैशू, क्या बात है। आजा, इस बार का टॉपर हमारे साथ रहता है हर टाइम, हर साल का टॉपर है, 2 साल से टॉप मार रहा। अभी दिखाऊंगा तुम्हें कौन है वो। यहां देख, ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। क्या कह रही है सर? गिवन है ए बी इज पैरेलल टू पी क्यू। दूसरी बात, ए सी इज पैरेलल टू पी आर। सर ए सी इज पैरेलल टू पी आर, ऐसा दे रखा है इसमें। फिर आपसे बोला प्रूव कर दो बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। सर बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर, ऐसा कर दो सर, कर दो। ठीक है, कैसे करेंगे मेरे बच्चे? ध्यान से देखना, ध्यान से देखना इस सवाल को। ठीक है, समझा दूं क्या? बोलो समझा दूं। पानी पी लो यार, थक गया। काढ़ो पानी। यहां देखो बेटा, ये 2 चीजें आपको सवाल में दे रखी हैं कि ए बी पैरेलल है पी क्यू के, ए बी पैरेलल है पी क्यू के, बी बी डी। कैसे लग रही है सर? ये वाला ट्राइंगल पकड़ो ना, ये वाला पकड़ो ना, ये ट्राइंगल पकड़ो सर, पकड़ लो, भाग ना जाए हाथ से। सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल है, इसके पैरेलल है, ऐसा दे रखा है। तो सर मैं कह सकता हूं, बेटा ये ए है, यहाँ पे ये ए है, इसे मैं ऐसे बना दूं। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं कि सर पी ए, सर दिस अपॉन दिस। ओ कहां गया? ओ था ना बीच में, हाँ ओ बनाना भूल गया मैं बेटा, यहां पर ओ है, इसका नाम लिखना भूल गया था। ठीक है, तो ध्यान से देखो, मैं कह सकता हूं कि सर पी ए अपॉन ए ओ दिस इज इक्वल टू क्यू बी अपॉन बी ओ। बात समझ आएगी? ठीक है, क्लियर है भाई? मैंने ये वाला रेशो लिया इसके साथ, तो मैंने ये वाला लिया सर इसके साथ, लिख दिया। ठीक है, नाउ सेकंड इंपॉर्टेंट, अब ट्रायंगल बदलेंगे, ध्यान से देखना। सर अब ले लो ये वाला, ये ट्रायंगल दिख रहा सर जी, यू वाला और यू वाला। यू ट्रायंगल में ये वाली लाइन सर जी इसके पैरेलल है, बीपीटी। अगर पैरेलल है तो बीपीटी। क्या लिखोगे सर? पी ए लिया था ना, चलो इसमें भी ले लेते। पी ए, यहां पर पी ए अपॉन ए ओ, यू पी ए अपॉन ए ओ, आर सी अपॉन सी ओ, बात समझ आई? क्या बोला मैंने? इस वाले ट्राइंगल में अगर आप देखें तो पी ए अपॉन ए ओ सर आर सी अपॉन सी ओ के बराबर होगा विद बीपीटी। किसके? बीपीटी। बात समझ आ गई? अब ध्यान से देखना,
यहां पर सर पी ए ओ यू दोनों बराबर हो गए, यू दोनों बराबर हो गए। नाउ ये सर इसके बराबर हो गए, तो क्या बोलोगे सर क्यू बी अपॉन बी ओ इज इक्वल टू आर सी अपॉन सी। कह सकता हूं क्या? कहने का मतलब मेरे बच्चे अगर ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी हैं सर। कहने का मतलब क्यू बी अपॉन बी ओ, सर क्यू बी अपॉन बी ओ आर सी अपॉन सी। कहने का मतलब सर मुझे एक ट्राइंगल दिख रहा है, कौन सा है? कलर बदलो पहले। सर ट्राइंगल है यू वाला, यू वाला। इसके अंदर हम देख पा रहे हैं कि दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू दिस अपॉन दिस। इस बात का मतलब क्या है सर? कन्वर्स ऑफ ईबीडी। कहने का मतलब अगर आपको ये रेशो दे रखा है तो आप रिवर्स में जाके क्या कह सकते हैं? कन्वर्स हमें क्या सिखाता है? कन्वर्स हमें ये सिखाता है कि बी सी इज पैरेलल टू, क्या नाम था इसका? क्यू आर। बी सी इज पैरेलल टू क्यू आर। बात समझ आई? कुछ भी नहीं है इस तरीके के सवाल के अंदर, बातें फिर से वही हैं। दो ट्राइंगल पकड़े, ये कॉमन रेशो है। अगर मैं आपको इस सवाल को और तरीके से बताऊं तो आपको क्या देखना चाहिए इन सवालों में? जब भी ऐसी फिगर हो, पिछले सवाल में भी इसमें भी, आपको ये नोटिस करना चाहिए मेरे बच्चे कि कॉमन रेशो कुछ बन रहा है क्या? दिस इज कॉमन रेशो। ये जो कॉमन रेशो है ये इसके और इसके साथ, ये जो कॉमन रेशो है ये सर इसके और इसके साथ, और यही कॉमन रेशो सर इसके और इसके साथ है। तो एंड में ये दो कॉमन निकल आते हैं और वहां पर कन्वर्स करके हम कह सकते हैं हेंस प्रूव्ड। बात समझ आई मेरे बच्चे? बात समझ आई? अच्छा है, समझ आ गई। तो दो चीजें याद रखेंगे इस लेक्चर को, स्टार्टिंग से देखना। आपको मैंने पूरी नींव दे दी है, जो मेन कोर है ना वो बता दिया। अब अगला देख, सवाल देख। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, व्हाट अ क्वेश्चन। ये बड़ा क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी में, देख लेना कौन से नंबर पर है। मैं अभी इसे एक्सप्लेन करता हूं आपको। चाय आ गई ना मेरी? अब देखना तुम, अब देखना तुम, चाय आ गई बेटा। अब बेटा तुम देखना, अब तुम्हें बताता हूं। तुम बड़े पढ़ाकू बन रहे हो, रात में क्या समय हो रहा, पढ़ाई करनी है। अब देखना बेटा, अब देखना जी। बढ़िया, चलो बढ़िया बढ़िया बेटे, यहां देखो। नाउ लिसन, आंखें फाड़ के, कान खोल के, कानों के छेद खोल ले, कानों के छेद खोल ले, यात्री में हैंड फ्री लगा। ठीक है मेरे बेटे, अब देख क्या बोल रहा है ये कह रहा है प्रूव दैट, यार रंग अच्छा ना यू सफेद रंग चाहिए मुझे। Prove that line drawn through the midpoint of one side of a triangle parallel to another side bisect the third side। अब देखो, ऐसी बातें आपने पढ़ी हुई है नौवीं में। यू यहां पर क्या बात कह रहा है? यू ये कह रहा है, ध्यान से देखना, मैं इस सवाल को तुम्हें बता दूं। यहां देखो, यू ट्राइंगल है, ठीक है। प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल। यहां पर देख, ए बी, ये इसका मिड पॉइंट, इसे सी कह दे बेटा, ये इसका डी हो गया। अब समझ बात को, ये कह रहा है प्रूव दैट लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्राइंगल, मतलब डी इसका मिड पॉइंट, ठीक है। डी मिड पॉइंट है और ये कह रहा है कि इससे पैरेलल टू अनदर साइड, इस साइड के पैरेलल में एक लाइन ड्रॉ कर दूं, ले कर दे, ठीक है बेटा, कर दे। बाइसेक्ट द थर्ड साइड। अब ये बोल रहा है कि सर ए बी सी डी, इसे ई ले ले। अब सवाल तुम्हें तरीके से समझ आएगा। अब ध्यान से देखना, ये कह रहा है सर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो प्रूव दैट ई इज द मिड पॉइंट of what? AC। चल रहा है, बहुत बढ़िया, कूलिंग मस्त हो रही है बेटा, बात समझ आ गई। AC क्या बोला सर? D इसका मिड पॉइंट है तो E इसका मिड पॉइंट है। ये प्रूव करो, अभी करते हैं। अभी इसे प्रूव करने के लिए क्या याद रखेंगे सर? बीपीटी ऐसे बना लियो कॉपी में, बीपीटी कैसे, ध्यान से देख। बीपीटी क्या कहती है? इफ दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, तो हम क्या कहते हैं बेटा? ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ऐसा कहते हैं ना? नाउ लिसन, ये दे रखा है डी इज द मिड पॉइंट,
डी इज द मिड पॉइंट, डी इज द मिड पॉइंट। कहने का मतलब बेटा ये दोनों आपस में बराबर है कि ये दोनों आपस में बराबर हो गए, तो कहने का मतलब ये इसके बराबर हो गया तो कट सके, यू का आ गया, एक आ गया। बेटा ध्यान रखो 2/2 होता है तो हम क्या कहते हैं, बराबर है, कट का एक आ गया, कहते हैं ना। इन द सेम वे हम ये कह सकते हैं कि एडी डीबी के बराबर है तो एक आ गया। तो मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, मैं क्या लिखता हूं, यहां देख, मैं लिख सकता हूं कि एक जो है ये ए अपॉन ई सी के बराबर है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर क्या हो गया सर, ई सी बराबर ए ई हैगी, ई सी बराबर ए ई हैगी, ई सी बराबर ए ई हैगी, मतलब ई इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी। हैंस प्रूव लिखना भूल गया, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन माय डियर फ्रेंड, हैंस प्रूव्ड, राइट, हिमाचल प्रदेश। क्या ये बात समझ आई मेरे बच्चे? तो सवाल होंगे इस तरीके से, आई होप दिमाग में बैठ गया होगा, भूलोगे नहीं इस तरीके के कॉन्सेप्ट को। कॉन्सेप्ट सीखना है, आना है, देखना है, समझना है, घंटा बजा देना चैनल का, जब भी लाइव आप लाइव, एक भी सेकंड मिस नहीं करनी है, ध्यान रखना। अगला सवाल क्या कह रहा है, यहां देख, ये भी क्वेश्चन है एक, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, क्या कह रहा है ये क्वेश्चन, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग, प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट of any two sides of a triangle is parallel to the third side। क्या बात बोली इसने, इंग्लिश में बोल दी, हमारी तो समझ में ही ना आई, ऊपर तक भाग गई सर। अब देखो इसे मैं फिर से बताता हूं ये क्या कहना चाह रहा आपसे। यू सवाल कुछ कह रहा, यू सवाल क्या कह रहा है, यहां देखो, दिस इज ए ट्राइंगल, दिस इज ए ट्राइंगल, prove that the line joining the midpoint of any two sides of a triangle, now listen, this is a triangle, this is a b c, u d u e, the condition is d is the midpoint, d is the midpoint of ab and e is the midpoint, e is the midpoint of ac. Now prove that is parallel to the third side. You have to prove that this side is parallel to this, this side is parallel to this। ये आपको प्रूव करना है, बात समझे, बात समझे, ठीक है। जब पैरेलल प्रूव करना है, कन्वर्स ऑफ बीबीडी लिख दे, ठीक है। अब देख हमें क्या दे रखा है कि सर ये जो है ना ये इसका मिड पॉइंट है, ये जो है ना ये इसका मिड पॉइंट है। इस बात के कहने का मतलब क्या है कि सर ये वाला भाग इसके बराबर है, एडी अपॉन डीबी, ये वाला इसके बराबर है। दूसरा सर ए इज इक्वल टू ई सी, ये सर इसके बराबर है। और जब ऐसा होता है किसी ट्राइंगल में तो हम क्या कहते हैं, विद द हेल्प ऑफ कन्वर्स ऑफ बीपीटी, दैट दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस, लिख दे एचपी। बात समझ आई, बात समझ आई। क्या किया मैंने, ये सर ये मिड पॉइंट है तो मैं ये समझ गया कि ये भाग इसके बराबर है, मैंने जचा दिया, रेशो 1 हो गया, कट के 1 आ गया, इधर भी 1 आ गया। और मैंने आपको अभी बताया था कि कन्वर्स ऑफ बीपीटी के अंदर इफ ये सारी बातें, बीपीटी कह लो चाहे कन्वर्स ऑफ बीपीटी कह लो, द वर्ड इज प्रोपोर्शनलिटी। कहने का मतलब सर 1-1 आ रहा है, मतलब ऐसा हो रहा है, मतलब रिवर्स में जाऊं तो कन्वर्स ऑफ बीपीटी कहता है कि ये लाइन इसके पैरेलल होता है। बात समझ आ गई, खोपड़े में बैठ गई, ऊपर से तो ना आ गई, मौज आ गई। तो बेटा ऐसे करना है ये सवाल, ठीक है। 1-2 सवाल हो रहे हैं, डिस्कस कर देता हूं आप लोगों के साथ, आपको भी मजा आ जाएगा। ये देखो, ये देखो, ये देखो क्वेश्चन क्या है, क्या है क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या है, यू प्रश्न क्या है, यू प्रश्न क्या है, यू प्रश्न क्या है। ध्यान से देखो मेरे बच्चे, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, बना दो, यू बना दिया, यू ट्रिपीजियम हो गया। ट्रिपीजियम की कंडीशन सर एक पेयर ऑफ पैरेलल साइड, मतलब एक पेयर पैरेलल होता है, दूसरे की गारंटी ना होता ना होता, यही होता ट्रिपीजियम, बना दिया। इन विच ए बी इज पैरेलल टू डी सी, दिस इज ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ठीक है। ए बी इज पैरेलल टू डी सी, यहां पर देखिए, ठीक है बच्चे। एंड इट डायगोनल्स, इसके डायगोनल
डायगोनल क्या होते हैं? जो किसी भी क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट वर्टेक्स को जोड़ते हैं, ये दो हो गए डायगोनल। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, यूरा ओ, सो कर दो ए ओ अपॉन बी ओ। क्या कह रहा है यू ए ओ अपॉन बी ओ, यू बराबर होगा जी सी ओ अपॉन डी ओ के, सी ओ अपॉन डी ओ। ठीक है, ये सवाल है तुम्हारा एनसीईआरटी, ये सवाल है बेटा एनसीईआरटी का, ध्यान से देखना। ऐसा हमें प्रूव करना है, ऐसा हमें प्रूव करना है। बात समझ आ गई? एक बार मैं ब्रीफ कर दूं, ये सवाल ये कह रहा मेरे बच्चे कि ये एक ट्रिपीजियम है, ए बी इज पैरेलल टू डी सी, ये इंटरसेक्ट करता है ऊपर, आपसे बोला गया कि ऐसा ऐसा प्रूव कर दो सर। तो ये तो बात समझ आ गई। इसकी अंदर क्या करेगा तुम? बेटा कंस्ट्रक्शन लगा दिया, एक कंस्ट्रक्शन। क्या करेगा कंस्ट्रक्शन? बेटा यहां पर ना एक लाइन ड्रॉ कर दी ऐसे करके। क्या बोला मैंने? यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दियो ऐसे करके, लेट इट बी ओ एम, लेट इट बी 1, और लिख दियो दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस एंड दिस इज पैरेलल टू दिस, तो दिस लाइन इज पैरेलल टू ऑल थ्री। चल लिख देता हूं, एमओ इज पैरेलल टू डीसी, मैंने ड्रॉ किया है, तो एमओ बेटा पैरेलल हो गया ए बी के बी, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है। काम की बात लिख दी, नोट डाउन कर ले। ठीक है मेरे बच्चे, नाउ लिसन लिसन लिसन। सर हमें ये प्रूव करना, ये मेरे बच्चे आप इस ट्रायंगल को देखें, आप इस ट्रायंगल को देखें। कौन से वाले को देखेगा? इसको देख, नजरें घुमा के देख, बार बार देख, घूर घूर के देख। ये बात समझ आ रही है? ये वाला, इसके अंदर क्या लिखूं? सर ये लाइन मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है, तो सर जी मैं कह सकता ए एम अपॉन एम डी। सर जी दिस अपॉन दिस इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, लिख देगा। इसमें तो कोई बाय बीपीटी लिख ले, बीपीटी भूल मत जाइयो। ठीक है, बात समझ आ गई? अब एक और चीज देख, नजरें गड़ा के देख, घूर घूर के देख। यहां पर सर ये ट्रायंगल ले लिया। अब मैं सर अपुन एक काम करेगा, अपुन क्या करेगा सर? ये वाला ट्रायंगल पकड़ लिया, यू वाला, यू वाला। इसके अंदर सर जी, इसके अंदर ना सर जी ये वाली लाइन इसके पैरेलल ड्रॉ करी थी, ये इसके पैरेलल, तो सर ये वाली लाइन इसके पैरेलल, ये वाला इसके पैरेलल। ठीक है ना, यहां पर देख सॉरी, यहां पर देख, बात समझ आ गई? अब इसके अंदर क्या लिख दूंगा सर? ऐसा कर ले सर जी, यू वाली लाइन इसके पैरेलल हैगी, तो मैं कह सकूं कि ए एम अपॉन एम डी, कह सकूं ना कह सकूं? ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी, बी ओ अपॉन ओ डी कह सकूं कि ना? बीपीटी लिख ले यार, बीपीटी से तो कह सकूं, और कैसे कह सकूं मैं? कहने का मतलब बेटा ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू ए ओ अपॉन ओ सी, एंड इन द सेम वे ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। नाउ सर यू दोनों तो बराबर है, तो यू आपस में बराबर हो गया, तो कह सकूं ए ओ अपॉन ओ सी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। ठीक, अब सर जी यू सर ये ऐसा तो ना लग रहा, बी ओ आ रहा है, तो मेरे बच्चे इसे कहते हैं यहां पर शिफ्टिंग। इसको नीचे ले, इसको ऊपर ले जा। कहने का मतलब सर ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू ओ सी अपॉन ओ डी, लिख दे एच पी। बात समझ आ गई? इतना सा सवाल है मेरे बेटे, क्लियर है? खोपड़िया में बैठ गई, मौज आ गई, मौज आ गई नहीं आ गई? इसी बात को मैं ऐसे भी लिख सकता हूं, जरूरी नहीं है कि ऐसा ही प्रूफ होगा। मैं ये भी कह सकता हूं इन दोनों गुणा कर दे, आपको ये प्रूफ करने को बोल दूं ए ओ गुणा ओ डी, यू बराबर है क्या सर? ओ सी इंटू बी। सवाल ऐसे भी पूछा जा सकता है, एनसीईआरटी ऐसे पूछ रही है, कोई और किताब ऐसे भी पूछ सकती है। बात समझ रहे हैं आप मेरे? ठीक है, बात समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक है मेरे बच्चे, तो ये है इसका प्रूफ। ध्यान क्या रखेंगे, एक बार ब्रीफ कर दूं, ये ट्रिपीजियम है, आपने कंस्ट्रक्शन याद रखनी, ये वाली, ये लाइन आपने इसके पैरेलल ड्रॉ कर दी, तो ये लाइन सर इसके पैरेलल है क्योंकि ये ट्रिपीजियम है, ये तीनों आपस में पैरेलल है। सवाल रोकेगा ना,
ठीक है मेरे बच्चे, बात समझ आ गई होगी। कोई दिक्कत परेशानी, दुख तकलीफ पीड़ा चिंता परेशानी अपने पास रखो, मुझे मत देना। यहां देखो अगला सवाल क्या कह रहा है। ऐसा सवाल शायद ये भी एनसीईआरटी की, ये भी एनसीईआरटी का ही है। ठीक है, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, फिर लपेट डालते हैं सवाल को, लपेट डालते हैं। ध्यान से देखना। क्या कह रहा है, diagonals of a quadrilateral ABCD intersect each other at O. Show that, अच्छा such that है, such that AO upon BO is equal to CO upon DO. Show that ABCD is a trapezium. बेटा पिछले सवाल जैसा ही एक सवाल है, ट्रिपीजम बेस्ड सवाल है, इंग्लिश में लिखा है, शायद ऊपर से गया हो, मैं आपको इसे एक्सप्लेन कर देता हूं विद द हेल्प ऑफ फिगर। क्या कह रहे हैं, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, समझो क्या कह रही है। यहां पर देखो, ये हमें प्रूव करना है एबीसीडी इज ए ट्रिपीजियम। तो मेरे बच्चे ट्रिपीजियम वाली शेप आपने बना लेनी चाहिए। ये ट्रिपीजियम है, क्योंकि शेप ही अगर अजीब है तो फिर क्या ही तो तुम घंटा प्रूव करोगे। यहां देख, डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी। सर ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी, ऐसा है। इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ये बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ये बेटा इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऊपर, तो क्या घंटा लेके जाएगा, कर रहे हैं तो। यहां ध्यान से देख, है ना, गाना है ना, गाना है कि नहीं। तो मेरे बच्चे सच दैट एओ अपॉन बीओ इंटरसेक्ट कर दिया, डायग्राम समझ आया। दिस इज ए ट्रिपीजियम जिसके अंदर डायगोनल से इंटरसेक्ट कर रहा है ऊपर। क्लियर है भाई, वाह क्या अच्छा है। यहां देख, तो सर ये ऐसा हो रहा है, कंडीशन क्या है सर, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ, ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू सी ओ अपॉन डी, सी ओ अपॉन डी। सर ऐसे है, सी ओ अपॉन डी ओ, मतलब सर सी ओ अपॉन डी ओ। अब आपसे बोला गया कि इसे प्रूव कर दो ट्रिपीजियम है, तो ट्रिपीजियम के लिए बेसिक कंडीशन क्या है, ट्रिपीजियम का बेस क्या है, कोर क्या है, वो ये है मेरे बच्चे कि कोई भी फिगर ट्रिपीजियम तब होगी जब ये लाइन इसके पैरेलल हो जाए। अगर ये फिगर मैं बना रहा हूं तो कंडीशन क्या मुझे प्रूव करनी है, मुझे ये प्रूव करना है मेरे बच्चे कि ए बी इज पैरेलल टू डी सी, इज पैरेलल टू डी सी, ए बी इज पैरेलल टू डी सी। अगर ये मैंने प्रूव कर दिया आपकी आंखों के सामने तो ये ट्रिपीजियम हो जाएगा। बात समझ रहे, कर दें। देखो यहां देखो, यहां पर ध्यान से देखो, सर ए ओ अपॉन बी ओ कह रखा है, तो मैं पहले सर इसे शिफ्ट कर दूं, ये से इधर इसे इधर, तो मैं क्या कह दूं सर, ए ओ अपॉन सी ओ बराबर हैगी बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ। बात समझ आई, क्या बोला, ए ओ अपॉन सी ओ, ए ओ अपॉन सी ओ इज इक्वल टू बी ओ बटा डी ओ, बी ओ बटा डी ओ, ये मैंने लिख दिया। इसे कहते हैं शिफ्टिंग, इस चीज को आप याद रखें, ठीक, भूलने का नहीं। अब सर क्या करूं, अब मैं क्या करूं, अब मैं क्या करूं, ध्यान से देखना मेरे बच्चे, ध्यान से देखना मेरे बच्चे। यहां पर मैं एक छोटी सी कंस्ट्रक्शन लगाऊंगा जैसे मैंने पहले लगाई, ध्यान से देखना, ध्यान से देख ले। ओ एम, मैं क्या करूंगा कि सर ओ एम पैरेलल, ये मैंने डीसी के खींच दी, ये ट्रिपीजियम नहीं है, ये याद रखना, मैंने कंस्ट्रक्शन डाली है, ये इसके पैरेलल है, बस इससे ज्यादा सोचने का नहीं। यहां पर अगर ये मैंने इसके पैरेलल ड्रॉ करी है तो मैं क्या कह सकता हूं, विद द हेल्प ऑफ बीपीटी मैं क्या कह सकता हूं, मैं क्या कह सकता हूं कि ए एम बटा एम डी इज बराबर ए ओ अपॉन ओ सी कह सकता हूं। अगर ये लाइन इसके पैरेलल है तो बीपीटी मुझे ये सिखाती है कि सर ए एम अपॉन एम डी, ए एम अपॉन एम डी सर ए ओ अपॉन ओ सी के बराबर होगा। बात समझ आ गई, ठीक है। नाउ इतना लिख लोगे। अब जरा इधर गौर से देखो, ए ओ अपॉन सी ओ कह दो या ओ सी, बात तो सेम है सर। ए ओ अपॉन ओ सी, ए ओ अपॉन ओ सी, सर ये बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, ये सर बी ओ अपॉन डी ओ के बराबर है, ठीक है।
तो सर मैंने एक ही लाइन में लिख दिया, मैंने ये लिख दिया कि बीपीटी से सर ये है और ऐसा मुझे गिवन है, ऐसा मुझे गिवन है। ध्यान से समझ लो, लिखने पर जोर मत दो, नजरें गड़ा दो बोर्ड पर, जो बात बोल रहा हूं उसे सीख जाओ। तो सर ऐसा है कि ये अगर इसके बराबर, ये इसके बराबर, तो मैं कह सकता हूं ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। बात समझ आई? यहां देखो, लिख दू लिख दू लिख दू, ए एम अपून एम डी बरोबर बी ओ बटा डी ओ। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, नोटेड। यहां पर देख, ये कहां दिख रहा है तुझे? ए एम अपॉन एम डी। सर ए एम अपॉन एम डी ये देख रहा, बी ओ अपॉन डी ओ। तो बेटा, मेरे राजा बेटा, नालायक बेटा, सभी प्रकार के बेटा इधर देखो। सर यू ट्राइंगल दिख रहा, इस ट्राइंगल में यू कंडीशन दिख रही, क्या दिख रही कि ए एम अपॉन एम डी इज इक्वल टू बी ओ अपॉन ओ डी। तो सर कन्वर्स ऑफ बीपीटी। अगर ये रेशो है तो मैं कह सकता हूं कि दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस लाइन इज पैरेलल टू दिस। मैं क्या कह सकता हूं कि सर एम ओ इज पैरेलल टू ए बी बाय कन्वर्स ऑफ बीपीटी। बात समझ आई क्या? MO is parallel to AB and MO is parallel to DC। ये कंस्ट्रक्शन से ये अभी प्रूव किया है। तो MO ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, ये लाइन इसके पैरेलल, तो मैं क्या कह सकता हूं कि सर AB is parallel to DC, ये वाली लाइन इसके पैरेलल। अगर ऐसा हो जाए किसी क्वाड्रिलेटरल में, यू बन गो ट्रिपीजियम, ठीक है, और यू ही होगा हैंस प्रूव। लिख दे हिमाचल प्रदेश, भूलने का नहीं। बात समझ आई मेरे बच्चे? बात समझ आई मेरे बच्चे? तो क्वेश्चन चलेंगे ऐसे, रटने का नहीं, ज्योमेट्री बहुत आसान, अगर समझ ली तो बहुत मजा आता है ऐसे सवालों को करने में। और तो कोई सवाल ना रह रहा तुम्हारा? कौन सी एक्सरसाइज कराई मैंने, मैं तो भूल गया। हाँ, तो बेटा इस लेक्चर को आप तरीके से, बहुत तरीके से रिवाइज करेंगे। कोई भी डाउट है आप ऐप पर आइए, लिंक नीचे दे रखा है, डाउनलोड करिए, कोर्स है, ये सारी पीडीएफ अवेलेबल है, वहां पर देखिए, समझिए, क्लास लीजिए, कानून कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर से, धन्यवाद।